मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। मुझे रोज रोज वहाँ सुबह पहुँचना होता था। अक्सर मुझे देर हो जाती थी। इसीलिए मैंने उसी गांव के सरपंच से अपने रहने की व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने कहा मेरा एक घर है, उसकी सफाई करवा देता हूँ, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन मैं गांव से थोड़ा बाहर है। मुझे तो अपनी रोज रोज की आने जाने की झंझट से मुक्ति चाहिए थी। गांव के घर वैसे ही खुले खुले होते हैं, अगल बगल बड़े बड़े शीशम के पेड़ थे। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब घर गया तो जरूरत की सारी चीजें ले आया। मैंने अपना सामान जमा लिया। पहले दिन तो सरपंच जी ने ही चाय और खाना भिजवा दिया। मैंने भी कॉपियां चेक करके खाना खाया और एक सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगा। मैं बाहर के बरामदे में आ गया। शीशम के जो पेड़ दिन के सामने आंखों को शीतलता प्रदान कर रहे थे, इस समय बड़े डरावने लग रहे थे। मैं थोड़ी देर में ही अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो उस गांव के आसपास रहने वाले सुधीर, रघु और अरविंद ने कहा, भाई आज तो शाम को हम सब आपके यहाँ आएंगे और वहीं ताश वाश खेलेंगे, चाय पियेंगे, शाम अच्छी कटेगी, आपके लिए रात का भोजन भी लेते आएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने घर आकर चाय पानी की व्यवस्था की। शाम हो गई। वे तीनों सुधीर, रघु और अरविंद 6 बजे मेरा खाना लेकर आ गए। चाय वगैरह पीकर हम लोग ताश खेलने बैठे। मैं खिड़की के पास ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरे सामने सुधीर बैठा। रघु और अरविंद पलंग पर आमने सामने बैठ गए। पत्ते बटते ही एक अजीब वाकया हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे किसी की सांसों की आवाज आ रही है। मैंने पीछे घूमकर देखा तो कोई भी ना था। मैंने वहम समझकर फिर से अपना ध्यान खेलने में लगा दिया और खिड़की का पल्ला बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही अचानक खिड़की का पल्ला खुल गया और ऐसा लगा कि हवा के झोंके के साथ ही कोई खिड़की में से अंदर आ गया हो। सब लोग आराम से ताश खेल रहे थे और मैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना ध्यान ताश में नहीं लगा पा रहा था। सब लोग थोड़ी देर ताश खेलकर चले गए और मैं रसोई में चला गया। रसोई में पहुंचते ही खाने की तेज खुशबू ने भूख जगा दी। जब मैंने खाने का डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें रखा सारा खाना बिल्कुल गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गर्म किया हो। मैं हैरान था कि इस खाने को आए लगभग 4 घंटे बीत गए। मैंने रसोई में ही खाना खा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तब ब्रेक के समय मैंने सुधीर से बताया कि भाई खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन इतनी वैरायटी की क्या जरूरत थी। सुधीर मेरा मुंह देखने लगा। बोले मैं तो सिर्फ दाल चावल सब्जी और 2 रोटियां लाया था, इसमें कौन सी ज्यादा वैरायटी थी। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैंने कहा अरे नहीं भाई, उस डब्बे में तो 2 तरह की सब्जियां थी, रायता, पुलाव और एकदम गरम गरम कचौरियां, 2 गुलाब जामुन थे। डिब्बा बदल तो नहीं गया। सुधीर अवाक था। वह बोला मैंने खुद अपने हाथों से डिब्बे भरे थे। मैं बहुत डर गया। छुट्टी के बाद जब मैं घर आया तो थकान से बिस्तर पर बैठते ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद ही रसोई में कुछ खटर पटर सुनाई पड़ी तो मैं हड़बड़ाकर उठ गया और रसोई की तरफ भागा और वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने चुपचाप अपने लिए खाना बनाया, खाया। मैं उठकर कमरे में आ गया। शाम के 5 बज गए थे। मैंने सोचा सरपंच जी के यहाँ चलता हूँ, हो सकता है इन सारी बातों के पीछे कोई रहस्य हो। सरपंच जी ने मेरी पूरी बात सुनकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। मैं चुपचाप घर आने लगा। तभी मेरे एक विद्यार्थी के पिताजी मिल गए। वो मेरे साथ साथ ही मेरे घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा मास्टर जी आप किस चिंता में हैं? तबीयत ठीक है ना? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वे बोले अरे मास्टर जी, ये घर 20 साल पहले सरपंच ने ही बनवाया था। उसके बेटे बहू इसी घर में रहते थे। सरपंच की पत्नी काफी तेज है। यही सोचकर उन्होंने बेटे की शादी के 1 साल बाद ही उसे घर में भेज दिया था। वे खाने पीने का शौकीन था, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन जब वह अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल से लौट रहा था तभी उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही खत्म हो गए। सरपंच जी ने पूजा पाठ भी करवाई थी। फिर भी लगता है दोनों की रूह इस घर के चारों तरफ घूमती रहती है, जो इसी तरह की घटनाओं से अपने वजूद की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। आपके घर के पीछे एक बहुत बड़ा पोखरा है। उसके किनारे एक पीपल का पेड़ है। जब भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है
वह एक सिगरेट का पैकेट और कुछ खाने पीने का सामान वहाँ रखकर आ जाता है। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उन महाशय से विनती की कि आप मेरे साथ घर चलें ताकि मैं अपना बैग ले लूं। उनके साथ घर आया और अपना बैग उठाया। उसी दिन मैं घर चला गया। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो छुट्टी के बाद पहले एक सिगरेट का पैकेट और हाथ में गुलाब जामुन और कुछ कचौरियां पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ गया। कमरा खाली कर सरपंच जी के पास गया और उनसे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं रह सकता। वहाँ रहने का विचार छोड़कर अपने घर से ही आने जाने में भलाई समझी। जब तक स्कूल के आसपास उस गांव में रहता हूँ, सिगरेट जलाने का साहस नहीं कर पाता हूँ।